हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सॉल्ट्स को बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो आज का लेक्चर देखने से पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लास्ट वाले 2 लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो आप ज़रूर देख लें ताकि आपको ये आसान हो जाए ये लेक्चर्स आपके लिए समझना। ठीक है, आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स को। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि सॉल्ट्स क्या होता है। बेसिकली सॉल्ट्स ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं, एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है उसे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में बनने वाला जो कंपाउंड होता है, जो आयनिक कंपाउंड होता है, उसको बेसिकली आप लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। अब एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको सोडियम क्लोराइड, ठीक है, अब ये एक आयनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड कौन कौन से आयन से मिलकर बना हुआ होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन विच इज़ Na पॉजिटिव सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन विच इज़ क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। ठीक है, आपको ये स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। ठीक है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मींस के बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैं आपकी आसानी के लिए एग्जांपल दे देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कितना होता है? 801 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 801 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है सोडियम क्लोराइड का। 801 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम क्लोराइड क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सोडियम क्लोराइड का? वो होता है 1465 डिग्री सेल्सियस। 1465 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम क्लोराइड क्या हो जाता है? बॉयल हो जाता है। सो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितने ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं सॉल्ट्स के। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स contain water of crystallization, ठीक है, which is responsible for the shape of crystal। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स जो कंटेन करते हैं, क्या करते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार होती है फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की शेप को बनाने में। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो मैंने वर्ड लिखा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
ये क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अगर मैं आपको सिंपलेस्ट वर्डिंग में बताऊं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, सो उसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या इसी को आप क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं। is that the water molecules present inside the crystals ठीक है। सो सिंपलेस्ट वे में आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स का पाया जाना क्रिस्टल्स के अंदर। ठीक है, कि जो आपके पास क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट्स के, उन क्रिस्टल्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स का पाया जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या इसी को आप क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हर सॉल्ट के क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे राइट करते हैं, उनके केमिकल फार्मूले के साथ राइट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का क्या फार्मूला होता है, CuSO4। ठीक है, अब डॉट 5H2O। ठीक है, अब ये जो मैंने साथ लिखा है ना डॉट 5H2O, इसको क्या बोलेंगे हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। के कॉपर सल्फेट के एक कंपाउंड को वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ होता है। सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज 5। ठीक है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कॉपर सल्फेट की वो कितनी है, 5 है। और ये इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आप साल्ट के नाम के साथ इस तरह से डॉट लगाकर मेंशन करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब कैल्शियम सल्फेट का क्या फार्मूला होता है, CaSO4। ठीक है, और इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी होती है, 2 होती है। कैल्शियम सल्फेट का जो कंपाउंड है उसको वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ होता है। सो आप कह सकते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज 2। ठीक है, सो इस तरह से कैल्शियम सल्फेट की जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो यहाँ से आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सॉल्ट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 4।
ठीक है, कि सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। ठीक है, ऑल्दो they do not have equal number of positive and negative ions, but they have equal number of positive and नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, मींस के ना ही एसिडिक पर करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं ये ना ही बेसिक करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। ताहम दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर सॉल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो सेम हो, बट दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी इक्वल हों। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सॉल्ट है आपके पास कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये कौन कौन से आयंस से मिलकर बना हुआ होता है? कैल्शियम आयन जिस पर पॉजिटिव 2 चार्ज है और क्लोराइड आयन। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको 2 क्लोरीन नज़र आ रहे हैं, सो यहाँ पर मैं 2 ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें कि पहले तो हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की। सो यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन है, जैसे कैल्शियम का पॉजिटिव आयन है, एक ही कैल्शियम है। ठीक है, जबकि क्लोराइड आयंस कितने हैं? 2 हैं, तो 2 नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं। तो यही बात हमने पॉइंट में डिस्कस की कि ये ज़रूरी नहीं है हर सॉल्ट के लिए कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या हों, इक्वल हों। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक पॉजिटिव आयन है और 2 नेगेटिव आयंस हैं। सो मैं यहाँ पर राइट भी कर देता हूँ कि पॉजिटिव आयन कितने हैं? 1 है। ठीक है, और नेगेटिव आयंस कितने हैं? 2 हैं। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज की एंड नेगेटिव चार्ज की। अब चार्ज क्या होगा? सेम होता है। यहाँ पर जैसे आपको नज़र भी आ रहा है कि कैल्शियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2 है। ठीक है, चलो साथ यहाँ पर साइन भी लगा देते हैं, पॉजिटिव 2 चार्ज है। ठीक है, जबकि नेगेटिव चार्ज की अगर आप बात करें, देखें एक क्लोराइड पर एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर आपको कितने क्लोराइड नज़र आ रहे हैं? 2 क्लोराइड आयंस नज़र आ रहे हैं, तो उस पर कितना चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव 2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो आप देखें कि नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्ज क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, बेशक चार्जेस ऑपोजिट हैं, लेकिन जो टोटल नंबर है यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज 2 हैं। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज भी कितने हैं? 2 हैं। सो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि किसी भी सॉल्ट में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस ज़रूरी नहीं है इक्वल हों, बट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा।
होपफुली आपको ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।